नमस्कार, दर्पण सॉल्यूशन चैनल पर मैं प्रवेंद्र आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे डाइस प्लस वेरीफाई किस तरह से करें। तो सबसे पहले हम डाइस प्लस की वेबसाइट पर जाएंगे और यहां पर अपने डाइस नंबर और अपने पासवर्ड से हम यहाँ लॉगिन कर लेंगे। कैप्चा डालकर लॉगिन कर लेंगे। इस तरह से हम लॉगिन कर रहे हैं। अपना डाइस कोड डालें और डाइस का पासवर्ड डालें। यू डाइस प्लस पर हम काम कर रहे हैं और डाइस का पासवर्ड डालने के बाद में कैप्चा भरें। कैप्चा भरने के बाद में आप लॉगिन करें। इस तरह का आपको दिखाई देगा। जिस तरह से आपने यहाँ पर आकर डाइस की फिलिंग की थी उसी ऑप्शन पर हमें यहाँ पर जाना है। इतने सारे ऑप्शन हमें दिखाई दे रहे हैं। डाइस फिलिंग के ऑप्शन पर हमें जाना है और इसको कर्सर से नीचे खिसकाएंगे। हमारे यहाँ पर कंप्लीट ऑल फॉर्म और सर्टिफाइड दिखा रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पर सर्टिफाइड कर दिया। मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ किस तरह से हम सर्टिफाइड करेंगे। यहाँ सारे फॉर्म कंप्लीटेड दिखाना चाहिए। कंप्लीटेड फॉर्म होने के बाद में हम सबसे नीचे जाएंगे और 41 नंबर जो हमें यहाँ दिखाई दे रहा है इसके सामने वैलिडेशन ऑफ फील्ड डाटा पर क्लिक करेंगे। वैलिडेशन ऑफ फील्ड डाटा पर क्लिक करने पर इस तरह का फॉर्मेट हमें दिखाई देगा और इसमें हमें नीचे कर्सर से जाना है। इस तरह से आप देख लीजिए, यहाँ पर सामने कुछ नहीं दिखा रहा है, बॉक्स खाली दिखा रहा है। जैसे ही हम यहाँ पर वैलिडेट पर क्लिक करेंगे, वैलिडेट पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको नीचे वैलिडेट दिखाई देगा, इस पर हमें क्लिक करना है। अच्छे से देख लीजिए, ये बटन वैलिडेट का है। 41 नंबर पर ये वैलिडेट का ऑप्शन है और यहाँ पर हम इसको क्लिक करेंगे। इसके सामने अभी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। जब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तब हमें सक्सेसफुली का मैसेज दिखाई देगा। एक बार वापस से देख लीजिए आप लोग। यहाँ पर स्टेटस जो है वो अभी खाली दिखाई दे रहा है, यहाँ पर स्टेटस नहीं दिख रहा कुछ भी। तो जब आप यहाँ पर नीचे आकर वैलिडेट करेंगे तो सब जो ऑप्शन है उनके सामने सक्सेसफुल का मैसेज दिखाई देना चाहिए। सक्सेसफुल सक्सेसफुल इस तरह से। अगर आपके यहाँ पर कोई एरर आ रहा है तो आप उस एरर को फॉर्म में जाकर वापस से एडिट करके आप सही करेंगे। उसके बाद में वापस से वैलिडेट करेंगे। यहाँ पर ये ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर स्टेटस सभी के सामने सक्सेसफुल हो गया है और सक्सेसफुल होने के बाद हम फिर बैक बटन पर क्लिक करेंगे और बैक जाकर आगे सर्टिफाई का काम करेंगे। इस तरह से यहाँ पर सभी के सामने सक्सेसफुल आ जाना चाहिए, ये हमें ध्यान रखना है। अगर किसी भी एक भी ऑप्शन के सामने कोई एरर आता है तो हमारा डाटा वेरीफाई यानी कि वैलिडेट नहीं होगा। आगे एरर दिखाएगा, फिर हमें वापस से उस एरर को सही करना होगा। एरर सही करने के बाद में वापस से वैलिडेट करना होगा और उसके बाद में जब सबके सामने सक्सेसफुल आ जाता है तब हमें सर्टिफाइड करना है। उससे पहले हम यहाँ पर डाउनलोड DCF फुल DCF डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड स्कूल रिपोर्ट भी डाउनलोड यहाँ पर से कर सकते हैं। उसके बाद हम 43 ऑप्शन पर आएंगे। जब हमें डाटा सर्टिफाई करना है, यहाँ कंपेरिजन एंड सर्टिफाइड डाटा का ऑप्शन है, इस ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा 43 नंबर पर सर्टिफाइड का ऑप्शन है। इस तरह से यहाँ पर आपको दिखाई देगा और दिखाई देने के बाद में आप यहाँ पर नीचे खिसकाएंगे। डिक्लेरेशन करने वाले का नाम, पद और मोबाइल नंबर भरना है। साथ में हमें यहाँ पर स्कूल का साला दर्पण कोड भरना है। अगर प्राइवेट स्कूल है तो PSP कोड भरना है और उसके बाद में हमें सर्टिफाइड डाटा पर क्लिक करना है। ये हमें ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पर साला दर्पण का कोड भी हमें भरना है और ये 3 एंट्री जो हैं ये भी हमें करनी है। और जैसे हम उसको सर्टिफाइड पर क्लिक करेंगे हमें दिखाई देगा थैंक यू स्कूल डाटा हैज़ बीन सर्टिफाइड सक्सेसफुली। इस तरह का हमें दिखाई देगा। डैशबोर्ड पर अगर हमें जाना है तो डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे। एक्नॉलेजमेंट अगर हमें डाउनलोड करना है तो एक्नॉलेजमेंट पे हम क्लिक करेंगे। इस तरह का एक्नॉलेजमेंट हमें प्राप्त होगा PDF के रूप में। हमने हमारा डाटा सक्सेसफुली सेव कर दिया है। इसकी यहाँ पर ये एक्नॉलेजमेंट हमें मिल गया है। इस तरह से आप अपने विद्यालय का डाइस प्लस का डाटा सर्टिफाइड कर सकते हैं। अगर आपको कोई एरर आती है तो उस एरर को आपको उस फॉर्म में जाकर सही करना होगा, उसके बाद ही आप वैलिडेट कर पाओगे। अगर कहीं भी कोई एरर रह जाती है तो वैलिडेट नहीं होगा। वैलिडेट में जब आपको एरर शो करती है तो उस एरर को आपको ढूंढना है, ढूंढ के उसे सही करना है। सही करने के बाद में ही आप डाटा सर्टिफाइड और वैलिडेट कर सकते हैं। डैशबोर्ड पर क्लिक करने के बाद में आपको ये यहाँ पर दिखाई देगा और स्टेटस सर्टिफाइड दिखाई देगा। आप जब तक सर्टिफाइड नहीं करते हैं उससे पहले यहाँ रेड कलर में नॉट सर्टिफाइड दिखाई देता है और जब आपने यहाँ पर सर्टिफाइड कर दिया है तो आपको यहाँ पर सर्टिफाइड दिखाई देगा। ओवरऑल जो फॉर्म है वो कंप्लीटेड दिखाई देंगे। इस तरह से हम डाइस डाटा
को सर्टिफाई और वैलिडेट कर सकते हैं। ये पूरी प्रोसेस थी जिसके द्वारा हमने पहले वैलिडेशन किया और वैलिडेशन करने के बाद में सर्टिफाइड किया, और इस तरह से हम स्कूल का डाइस डाउनलोड कर सकते हैं भरा हुआ, और उसके पास में जो ऑप्शन है वहाँ से हम स्कूल रिपोर्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन यहाँ पर हैं, डाउनलोड फुल DCF, पूरी DCF डाटा कैप्चर फॉर्मेट जो हमने भरा है वो यहाँ पर भरा हुआ हमें प्राप्त हो जाएगा, और साथ में अगर आप रिपोर्ट के रूप में लेना चाहें तो रिपोर्ट का ऑप्शन भी यहाँ पर दिखाई देगा। ये 23 पेज की पूरी DCF है, यहाँ पर से हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं, अपने रिकॉर्ड में रख सकते हैं। अगर हमें ये चाहिए तो हम यहाँ पर इसको प्रिंट लेकर अपने रिकॉर्ड में रख सकते हैं। इस तरह से ये पूरी प्रोसेस थी जिसके माध्यम से हमने डाटा को वैलिडेट किया। वैलिडेट करने के बाद में उसको सर्टिफाई किया। सर्टिफाइड करने के लिए हमें स्कूल का शाला दर्पण कोड, अगर प्राइवेट विद्यालय है तो PSP कोड, और सर्टिफाई करने वाले के नाम, मोबाइल नंबर और पोस्ट हमें चाहिए होंगी। ये यहाँ पर एंट्री करने के बाद में हम जब सर्टिफाइड डाटा पर क्लिक करेंगे तो हमारा ये कार्य पूरा हो जाता है। इस तरह से अब हमारा डाइस प्लस का जो काम है वो एकदम कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद में अगर आपको कोई एरर आती है तो आप अपने CBO कार्यालय से इसको अनलॉक कराकर वापस से ये कार्य कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।